आज हम आपको इस वीडियो में जो ये घर दिखा रहे हैं, ये घर बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि अभी यहाँ कुछ टाइम पहले, अगर हम 2-3 दिन की बात करें तो पुलिस आई थी और पुलिस ने आकर यहाँ पर जो काम चल रहा था उस काम को रुकवा दिया था। तो काम के रुकने के पीछे जो वजह बताई गई, जो चर्चा हो रही है, उसके मुताबिक इस घर को लेकर बताया जा रहा है कि इस घर के पास खाद के गड्ढे हैं और खाद के गड्ढों की जगह पर भरान करवा दिया गया है और ये जो घर बन रहा है, अभी इसमें काम चल रहा है, तो ऐसा बताया जा रहा है कि इस घर में काफ़ी ज़मीन जो है वो खाद के गड्ढों की है, ग्राम समाज की है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं खाद के गड्ढों की। तो कोई भी गांव हो, हर गांव के अंदर अब से 30-40 साल पहले खाद के गड्ढे हुआ करते थे। चूँकि हिंदुस्तान में बहुत बड़ी आबादी आज भी खेती से जुड़ी हुई है और लोग जानवर भी पालते हैं, तो जो लोग जानवर पालते थे तो उसका जो खाद होता था या घर का जो कूड़ा कचरा होता था, तो वो गांव के अंदर जो ग्राम समाज की ज़मीनें होती थी उसमें डाल दिया जाता था और बाकायदा वो कागज़ों में दर्ज हैं कि ये खाद के गड्ढे हैं, ग्राम समाज की ज़मीन है। अभी हाई कोर्ट का भी आदेश, जैसा कि आप सभी को पता है, आया हुआ है कि जो ग्राम समाज की ज़मीनें हैं, अगर वो जिस रूप में भी हैं, जो ग्राम समाज की ज़मीन होती है, तो ग्राम समाज की ज़मीनों पर किसी भी तरह का स्थायी या अस्थायी कब्ज़ा नहीं हो सकता। अगर कहीं पर हुआ है तो उस कब्ज़े को हटवाया जाए। इस मकान को जो बनवा रहे हैं या इस घर के जो मालिक हैं, उनका और गांव के ही एक आदमी के साथ उनका मुकदमा चल रहा है जो कोर्ट में दर्ज है, ज़ेरे समाअत है, विचाराधीन है। तो वो मुकदमा भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। अगर हम ग्राम समाज की ज़मीनों की बात करें तो कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां पर 20%, 30%, 15% ग्राम समाज की ज़मीन ना हो। और जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, हालात बदल रहे हैं, तो चूंकि जो ग्राम समाज की ज़मीनें थी, चाहे उन पर वो खाद के गड्ढे थे या और दूसरी चीज़ें थी, तो धीरे धीरे उन पर भरान होता गया। लोगों ने मकान और दुकान बना लिए, उन पर तामीराती काम हो गया। अगर हम इसके हिसाब से बात करें तो आज भी हर गांव के अंदर ग्राम समाज की बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं जिन पर भरान हो चुका है या निर्माण हो चुका है, तामीराती काम हो चुका है। तो इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि जो लोग इस तरह का भरान करते हैं या निर्माण करते हैं, उन्हें बहुत एहतियात बरतनी चाहिए क्योंकि कानून कानून होता है। हमने कई जगह देखा है कि मास्टर प्लान आया और बनी बनाई दुकानें या मकान जेसीबी के ज़रिए तोड़ डाले गए क्योंकि वो सब नाजायज़ कब्ज़ों में शुमार हो गए थे। तो इस तरीके से जो भी कब्ज़ा करने वाले लोग होते हैं या भरान करने वाले लोग होते हैं, चाहे जाने या अनजाने, अगर इस तरह की गलती भी होती है तो उसमें भूल सुधार होना चाहिए और ग्राम समाज की ज़मीन पर किसी भी तरह के भरान या निर्माण से बचना चाहिए क्योंकि कानून कानून है और कानून का डंडा जब भी चलेगा तो फिर बहुत सारी दिक्कतें ऐसे लोगों को करनी पड़ती हैं, उठानी पड़ती हैं। दूसरी बात यह है कि अगर हम ये बात कहें कि अगर ये मामला ज़ाती दुश्मनी की बिना पर है या सियासी दुश्मनी की बिना पर है, तो अब सवाल ये है कि ज़ाती दुश्मनी तो इसलिए नहीं ज़्यादा दिनों चलती क्योंकि हर ज़मीन के कागज़ हैं, भूलेख में दर्ज हैं सभी ज़मीनें। तो ज़ाती दुश्मनी ज़्यादा दिनों काम नहीं करेगी, थोड़े वक्त के लिए काम करती है। अगर सियासी दुश्मनी है तो सियासी दुश्मनी का भी वजूद इलेक्शन तक होता है। 5 साल के बाद इलेक्शन हो जाता है, तो 5 साल के बाद वो सियासी दुश्मनी भी जो है बदल जाती है, हालात बदल जाते हैं। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस समाज में रह रहे हैं उसमें दोस्त भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं, सभी के होते हैं, किसी एक पार्टी के नहीं होते। हर पार्टी के दोस्त भी हैं, दुश्मन भी हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आज हम किसी को ज़ाती या सियासी नुकसान पहुंचाएंगे तो कल सामने वाला हमें भी ज़ाती या सियासी नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी बात ये भी है, अगर मैं मीडिया के हवाले से भी कहूँ तो
मीडिया वाले जो होते हैं वो जज नहीं होते, उनकी कोई भी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में जाकर कोई ख़ास अहमियत नहीं रखती। इसलिए इस वीडियो के आखिर में अपनी बात को ख़त्म करते हुए बतौर मैसेज मैं एक शायर का ये शेर अपने तमाम दर्शकों की नज़र कर रहा हूँ कि मैं गुनाहगार सही मुझको बकौले ईसा, मैं गुनाहगार सही मुझको बकौले ईसा, जो गुनाहगार नहीं है वही पत्थर मारे।